अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी वीवर जो आज आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना है। सोसाइटी में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन जो है ये मेरा मैसेज मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, ठीक है, या जो भी मॉल या रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, तो वहाँ के जो ओनर हैं उन तक मेरा जो है ना मैसेज जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में कि हमारे जो लॉयल पर्सन, जो हमारा लॉयल स्टाफ होता है, जो फुल ईमानदारी के साथ अपना 100% देता है और दिल लगा के काम करता है, और वही उसी इंसान के साथ जब ज़्यादती हो, ठीक है, जब उस इंसान के साथ ज़्यादती हो तो उस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। तो बस गाइस, मैं इस चीज़ को जो है ना ऑब्ज़र्व किया है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपके साथ एक लाइव आंखों देखा जो है ना एक स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। लाइव अपनी आंखों से देखा और इसके बाद इस चीज़ पे जो है इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया। तो गाइस हुआ ये कुछ कि यूँ कि मेरी फ्रेंड है, दोनों जो है ना पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना ख़ास नहीं, उन दोनों ने मैट्रिक किया हुआ है। और आपको पता है कि किसी भी जॉब के अप्लाई करने के लिए लाइक आपकी स्टडी कम से कम सेकेंड ईयर या जो है ना ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हाँ, मैट्रिक वालों को भी रखते हैं, लेकिन यह है कि उस फील्ड में जिस चीज़ का उसको एक्सपीरियंस हो या उसकी सीवी में मेंशन हो 2 से 3 इयर्स का, फिर कहीं जाके जॉब मिलती है। अब उसने अपनी टीचिंग शोबे में अप्लाई किया था, लेकिन ये हुआ कि वहाँ पे उसको जॉब तो मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। आपको पता है टीचिंग शोबे में प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे 6000 8000 या फिर जो है ना इससे ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। 6-8 हज़ार में क्या बनता है भाई, आने जाने का रेंट और ये वो पीछे क्या बचता है, कुछ भी नहीं। अब उसने क्या किया, दोनों बहनों ने अपना फ़ैसला लिया कि भाई हम जो है ना इसको छोड़ के जॉब को, टीचिंग की, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत कम है और घर के अफराज ज़्यादा है। अब उन्होंने उस चीज़ को छोड़ के जो है ना फैक्ट्री में जॉब के लिए अप्लाई किया, ठीक है। फैक्ट्री को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, गलत बात है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो इंसान किसी के ऐप छुपा, तो किसी इंसान के मतलब कि अपना दुनिया में ऐप छुपाएगा, अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई उसको क़यामत वाले दिन उस इंसान के भी जो भी गुनाह या ऐब होंगे, जो सिर्फ वो इंसान और अल्लाह जानता है, उस चीज़ को अल्लाह ताला भी लोगों के सामने हाईलाइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना चाहिए। तो खैर हम लोगों का बेसिक जो है मकसद क्या है इस टॉपिक पे बात करने का, कि भाई जो है ना मेरी आवाज़ वहाँ वो वाले ओनर्स तक जानी चाहिए जिन्होंने अपना स्टाफ रखा हुआ है, वो चाहे इंडस्ट्री में, वो चाहे रेस्टोरेंट में, वो चाहे मॉल्स में, या वो चाहे कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, कोई भी शॉप है, कोई भी पार्लर है, कोई भी गाइस यहाँ जो भी कोई भी मेडिकल से रिलेटेड फील्ड है, ठीक है, और उन्होंने अपने अंडर स्टाफ रखा हुआ है। अब ये HR जो मैनेजर है उन सब के लिए मतलब कि बेसिकली ये मैसेज है सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र नहीं, सॉरी सुपरवाइज़र नहीं, ये मेरे मुंह से स्किप हो गया, मतलब कि बस निकल गया बाय चांस। मेरा ये मैसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानना है, तो आप लोगों ने ज़्यादा शेयर करना है किन के लिए, जो सिर्फ फैक्ट्री के मालिक हैं, ठीक है, जो मालिक है, सुपरवाइज़र के लिए ये मैसेज नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि हर बंदा एक जैसा होता है, लेकिन ये क्या आप जितने भी लोग हैं 100% ज़्यादातर जॉब होल्डर होते हैं, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करना है ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सके, ठीक है। तो गाइस हुआ कुछ यूँ कि मेरी फ्रेंड जो है ना पिछले अपनी फैक्ट्री में CV ड्रॉप करवाई उन्होंने। अब जो उसकी छोटी सिस्टर तो वहाँ पे पहले की जॉब, सॉरी बड़ी सिस्टर करती थी, छोटी सिस्टर आ गई। छोटी सिस्टर ने थोड़ी सी क्वालिफिकेशन थी, उसने आगे से अपना ICOM किया हुआ था। सिस्टर जो थी इतना, जो बड़ी वाली सिस्टर थी वो इतना पढ़ी नहीं थी, उसने अपनी शुरू से मेहनतें करती थी, ठीक है। तो वो वहीं पर फैक्ट्री में पहले से जो है ना पैकिंग का काम करती थी। अब जो छोटी वाली सिस्टर थी ना, उसने कहा कि भाई मैं ICOM करके भी मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, तो आप मुझे अगर वहाँ पे अपना अकाउंटिंग में जॉब दिलवा दो। अपनी छोटी बहन को कहा कि अपने सुपरवाइज़र से आप बात करें। अब जो सुपरवाइज़र था, सुपरवाइज़र ने कहा कि ठीक है आप अपनी CV दे दो, मैं आगे से ना जो फैक्ट्री को 2 भाई चला रहे हैं, ठीक है, आगे से मैं वो वाले जो शेब भाई हैं उनको जो है ना आपकी जो है ना CV ड्रॉप करवा दूँगा। अब उसकी छोटी वाली बहन जो थी वो पढ़ी ज़्यादा थी, बड़ी वाली बहन इतना नहीं थी पढ़ी, ठीक है। वो तो वहाँ पे वैसे ही जॉब करती थी ना, जॉब कौन सा करती थी, मुलाजिम का, ठीक है, यानी कि पैकिंग वगैरह करना, ठीक है। तो वो कहती थी कि मुझे अकाउंटिंग में रख लो, क्योंकि मैंने ICOM किया हुआ है। मैंने फर्दर जो है ना अपना, उसकी छोटी बहन कहने लगी कि मैंने अपना जो है ना कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स भी किया हुआ है, मेरे पास डिग्री भी है, तो मुझे आप जो है ना जॉब दे दें अकाउंटिंग की। अब आपको पता है कि कहीं भी जॉब के लिए
तो गाइस हुआ फिर ये कि उन्होंने कहा कि सीवी अपनी ड्रॉप करवा दो। आपको पता है कहीं भी जॉब के लिए जाओ सीवी जमा करवा ले लेते हैं, लेकिन बाद में बताते कब है, 1 माह 2 माह जब भी उनको ज़रूरत हो, वैकेंसी अवेलेबल हो तो बता देते हैं। अब हुआ ये कि उनको वाकई अकाउंटेंट की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन जो थी ना छोटी वाली बहन, उसने 1 हफ़्ता सब्र किया, 2 हफ़्ता किया कि मेरी सीवी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि मेरी जो बड़ी बहन है यहाँ पे 2-3 साल इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है, तो उनको चाहिए कि मुझे जो है ना वैकेंसी भी आई हुई है तो मुझे क्यों नहीं हायर कर रहे। उसने सुपरवाइज़र को छोड़ के डायरेक्ट ओनर के पास चली गई। अब वो जब ओनर के पास गई है, ओनर को उसके कम्युनिकेशन सब कुछ इतना अच्छा लगा, और उसको उसकी बड़ी बहन जो का काम भी उनके ओनर को पता था कि वो ऑल टाइम कैमरे से वॉच करते थे कि पैकिंग वगैरह पे फोकस करती है, तो उन्होंने उसी वक्त जो है ना अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसको कहा कि बुला के लाओ सुपरवाइज़र को। ये जो है अदनान ने मुझे क्यों नहीं बताया कि इस बच्ची की ये जो लड़की है इसकी बहन को ज़रूरत थी जॉब की, हम इसको पहले रखते। उन्होंने ज़रा सुपरवाइज़र को डांटा और कहा कि इतनी टैलेंटेड बच्ची है और आपने इस चीज़ को इतना ज़्यादा जो है स्किप किया, मुझे बताया नहीं। मैं आपको कह भी रहा था कि वो बच्ची चाहिए जो जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कस्टमर डीलिंग का और ये वो, ठीक है। अब उसका काम क्या था कि अकाउंटेंट का ही काम था, कंप्यूटर पे सारा कुछ काम था। अब उन्होंने कहा कि चले ठीक है, हम आपको आज के दिन ट्रायल पे रखेंगे। अब वो जो सुपरवाइज़र था उसके दिल में बात चुभने लगी कि ये डायरेक्ट जाके ओनर से मिलो और ओनर के दिल में इतनी ज़्यादा जगह बना ली, और मैं 5 सालों से यहाँ काम कर रहा था, मेरे लिए तो इतनी उनके दिल में मोहब्बत नहीं पैदा हुई, मतलब कि इतनी फ़िक्र नहीं हुई जितनी उसके लिए। अब होता ये कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे चाहे देता है, ठीक है, जिसको चाहे ज़िल्लत दे, ठीक है, ये हमारे इख्तियार में नहीं होता किसी के भी। अब उसके दिल में हसद पैदा होगी, ठीक है। अब वो क्या किया उसने वहाँ पे, तो उसके सामने और बॉस के सामने कहा ठीक है जी बॉस हम इस लड़की को भी रख लेते हैं, ये वो इस डिपार्टमेंट नहीं तो इस। तो गाइस उन्होंने कहा कि भाई आपको इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, तो आपने 5-6 खाते हैं, ठीक है, 5-6 डिपार्टमेंट है, हर जगह कहीं ना कहीं देखिए कैशियर की ज़रूरत होगी या अकाउंटेंट की, तो आप इस लड़की को फ़ौरन से पहले आज के दिन ट्रायल हो और वहाँ पर खड़ा कर दो। अब उसका ठीक है बॉस, ओके। वहाँ पे वापस गए हैं, उसने बड़ी बहन को भी बुलाया, छोटी को बुलाया सुपरवाइज़र ने, ठीक है, उसको क्योंकि हसद उसके दिल में होगी हुई थी, हालांकि कोई बात भी नहीं की, और बात उन्होंने बिल्कुल सही की थी ओनर ने, कितनी टैलेंटेड बच्ची और आप इसको जो है ना यहाँ से इस तरह से कर रहे हैं। तो उसने उस हसद को पूरा करने के लिए, निकालने के लिए ना उसकी छोटी वाली बहन जो थी, जो जॉब के लिए आई थी, ठीक है, उसको जो है ना ट्रायल के लिए 1 या 2 दिन होता है, उसको 15 दिन ट्रायल पे रखा। नहीं तुम्हारा काम ठीक नहीं है, तुम अपना काम दोबारा सही करो। और उसको बाकायदा मिलने भी नहीं देते थे ओनर से। ओनर जो था वो लंदन चला गया था ये बात करके अपनी वाइफ अपने पूरी फैमिली के साथ, और वो जो मैनेजर है उसके ऊपर सारा फैक्ट्री वगैरह का काम छोड़ के वो लंदन चला गया, क्योंकि गर्मियाँ थी तो पाकिस्तान में तो आपको पता है काफ़ी गर्मी होती है, तो अपना जो है ना आपको पता है लंदन इतनी गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे चले गए वीकेंड पे। तो अब वो लड़की देखने लगी कि 15 दिन ट्रायल का, जबकि जो बॉस थे उन्होंने कहा भी था कि इस लड़की को फ़ौरन से पहले जो है ना जॉब दे दो। अब हुआ ये कि उसने अपनी उसकी बड़ी बहन जो थी जो वहाँ जॉब करती थी उसको भी डबल उन्होंने काम देना। तो गाइज़ इस तरह का काम हो रहा है। भाई मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी बड़े ओनर हैं जो फैक्ट्रियों को चला रहे हैं, अपना आँख बंद करके यकीन मैनेजर पे या सुपरवाइज़र पे नहीं करें। मैं ये नहीं कहती सारे गलत होते हैं, लेकिन 50 या 80% इस तरह के होते हैं जिनके अंदर हसद होता है। आप बाकायदा वॉच करें कि वाकई आपके जो मुलाजिम हैं इतने वफ़ादार हैं कि नहीं। आप उसको इख्तियार ना दें कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करवाएं या वो इस चीज़ को निकाले। आपका काम है भाई, ठीक है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, मैं ये भी कह रही हूँ, लेकिन कुछ वफ़ादार ऐसे मुलाजिम होते हैं जिनके साथ ज़्यादती की जाती है। गाइस इस तरह से होता है। भाई मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी ये मॉल चला रहे हैं या जितने भी ये फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, फैक्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक फैक्ट्री का मैंने आपको मसला हाईलाइट करवाया, तो इट मीन्स कि ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे ज़्यादतियाँ आप हालांकि इतना अल्लाह की राह में खर्च भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं कारोबार में लॉस हो रहा है। तो आप देखें कि जो आपके नीचे वाला अमला है क्या वो किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहा सिर्फ अपने हसद के लिए या इस चीज़ के लिए कि कहीं काफ़ी ज़्यादा इस तरह के होते हैं मैनेजर सुपरवाइज़र जो है ना अपने वफ़ादार जो 5-5 6-6 साल काम करते हैं, उनके इतना टैलेंट होता है लेकिन वो अपने बॉस को नहीं दिखाते कि कहीं इसकी प्रमोशन ना हो जाए, मैं पीछे ना रह जाऊँ, मैं अपनी जगह बरकरार रखूं। तो भाई हर बंदे का हक है जो अपना काम जितना दिखा रहा है उसको उतना भाई
पोस्ट पे रखना चाहिए। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली काइंडली गाइज़, आप लोगों के मोबाइल में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ शेयर करें, क्या पता ये ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो सके वीडियो, और फिर इस चीज़ पे एक्शन भी लिया जाए। और क्योंकि अब होता ये है कि जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपने, उनकी मसरूफियात बड़ी होती है, प्रोडक्ट्स को देख, ये देख, वो देख, सेल मार्केटिंग, अपनी फैमिली को भी टाइम दे, तो वो बेचारे नहीं देख पाते कि हमारा ही स्टाफ है या हमारा ही जो अदला है या जो नीचे मेरे मुलाजम जो काम कर रहे हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, वो बेचारा गरीब बंदा जो दिहाड़ी लगाता है एक दिन की 1000 की 800 की, वो बेचारा इतनी मेहनत भी कर रहा है लेकिन उसके टैलेंट को नहीं दिखाया जा रहा, तो ये एक सरासर ज़्यादती है। तो इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से एक दफ़ा हुआ ये कि ये भी एक लाइव आंखों देखा हाल है जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हुआ ये कि मॉल में लड़की जो है ना वहाँ पे डिकोर के लिए ना जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। अब वहाँ पे भी यही था कि वहाँ के मैनेजर को सारा जो है ना हॉल की बुकिंग वगैरह उस मैनेजर ने ही करनी है। अब उसको एक लड़की की एक अदर ज़रूरत थी। अब वो जो मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लो तो देख के हैरान हो गए, उससे डबल ट्रिपल मुझसे ज़्यादा। तो गाइस उस लड़की ने अपना जो है ना वहाँ पे सीवी ड्रॉप करवाने आई थी उसको। अब उस बेचारी को तो नहीं ना पता था, वो तो एक आम सा लोकल सा बंदा बेचारा अपनी सीवियाँ ही हर जगह देता रहता है। ठीक है, अब वो जो भरा मार्की का जो ओनर था वो तो सारा अपना जो भी था हैंड ओवर किसके करके जाता है, मैनेजर के। अब मैनेजर ने जब उसको लड़की का लिया ना इंटरव्यू, तो देख के हैरान हो गया इसकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और उसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस। उसको देख के ना उसने दिल में सोचा कि कहीं ये ना हो ये ऑनर से बात करे और कहीं ऑनर इसको रख ले मेरी जगह पे और मुझे कहीं पीछे ना छोड़ दे। ये चीज़ को उसने मद्देनज़र रखते हुए ना उस लड़की का नहीं, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब वो लड़की बेचारी कह रही थी कि नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे फीमेल की ज़रूरत है। इतने में वहाँ के ओनर आ गए। अब ओनर ने आके वहाँ बैठे थे। अब लड़की को यही था कि कहीं शायद बुकिंग के लिए आया हूँ मैं, मैरिज हॉल की बुकिंग के लिए। तो वो कहीं रिक्वेस्ट करने लगी मैनेजर की कि नहीं मुझे जॉब चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने सुना है ये वो। इतने में ओनर कहने लगा कि हाँ भाई विकास क्या बात है, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो क्या वजह है, आप इसको जॉब के लिए क्यों नहीं रख रहे। उसने कहा सर एक्चुअली ये है कि मैंने इसकी सीवी रख ली हुई है। मैंने कहा जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं 2-3 और सीवी जो है ना जमा करी है। लड़की देख के हैरान होगी उस मैनेजर की शक्ल के, भाई क्या बात कर रहा है कि इसने तो मेरी कोई सीवी नहीं रखी, इसने डायरेक्ट कह दिया है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें यहाँ पे लड़की की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो जो ओनर था, अब ओनर को ये अगर ये कहती कि भाई आपका मैनेजर मेरे साथ झूठ बोल रहा है, तो वो जो भी है जॉब तो मिल जाती, लेकिन सारी उम्र उसने फिर भी कहीं ना किसी बहाने से उस लड़की को निकाल देना था। ठीक है, वो लड़की बेचारी दिल में ही बातें जाने ही लगी थी कि उस ओनर ने रोका उसको, उसकी सीवी देखी, उसका एक्सपीरियंस देखा, उसने कहा भाई रखो ना आप लड़की को, क्यों नहीं आप रख रहे। उसने कहा नहीं नहीं मैं रखूँगा, मैंने इसको मना थोड़ी ना किया है। लेकिन लड़की वहाँ से एक हिसाब का उससे पहले ओनर के आने से पहले उस बेचारी को जवाब हो गया हुआ था। तो भाई आपकी बड़ी रिक्वेस्ट है, अपने मैनेजर पे आंख बंद करके यकीन करके सारा ना दे जाए। मैं ये नहीं कहती सारे मैनेजर एक जैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भाई मुलाजम को आगे लेके जाते हैं, उसको उसकी सैलरी भी इन्हेंस करते हैं, उसके टैलेंट को भी देखते हैं, लेकिन बहुत